तिष्ठन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नाग देवताओं को नमन करते हुए नाग पंचमी का स्पेशल वीडियो मैं देने जा रही हूँ। जो दंपति हैं और उनको संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ कष्ट बना हुआ है, तो वह इस वर्ष की और 25 तारीख को 25 जुलाई को जो नाग पंचमी आ रही है, वह इतने सुंदर योग में है, वह ये मौका बिल्कुल भी न चूके। अब ये मौका 18 साल के बाद आएगा। आपने सुना होगा ना कि कभी किसी के घर में जो बेबी 12 साल के बाद हुआ, 17 साल, 18 साल, 13 साल, इस तरह से यह क्यों होता है? यह सर्प दोष के कष्ट की वजह से होता है। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी में जो अपनी जन्मपत्री के हिसाब से भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चेक कर लें और इस समय में जो है रेमेडी जरूर करें। नागपंचमी का जो कथानक है वह ये है कि राजा परीक्षित जो थे उनको तक्षक नाम के स्नेक ने काट लिया था, उससे उनकी जो है मृत्यु हो गई। अब जो उनके बेटे थे आगे जन्मेजय, वो उन्होंने एक जो है यज्ञ किया, आरंभ किया कि भाई हमने जो तक्षक हैं उनका हमने वंश जो है खत्म कर देना और कोई नाग रहना ही नहीं चाहिए। तक्षक जो हैं वह स्नेक्स के राजा कहे जाते हैं, सांपों के राजा। नागों के राजा जो हैं वह शेष नाग है, ठीक है, जिस पर कि विष्णु जी विश्राम करते हैं, योग माया योग निद्रा में विश्राम करते हैं। वह शेष नाग जी हैं जो कि नागों के राजा कहे जाते हैं। तक्षक जो है वो सांपों के राजा कहलाते हैं। तो इसमें जो है जो आदिता थी, उन्होंने जो कि जरकतरु और माता मनसा देवी जो सांपों की माता, उनके जो पुत्र थे आस्तिक, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी राजा से कि देखिए आप हमारा वंश इस तरह से समाप्त मत करिए। और जो है वह जो तक्षक थे वह इंद्र के पास जाकर के छिप गए थे, इसलिए जो तक्षक का जो स्थान कहा जाता है निवास करने का, वह इंद्रलोक कहा जाता है। कि वह इंद्रलोक में, जैसे कि इंद्र के जो हाथी हैं वो जो उनका सवारी है वह ऐरावत है, इसी तरह से जो इंद्र के स्नेक हैं वह तक्षक है। तो जिसकी पथरी में तक्षक नाम का अगर कालसर्प हो तो उनको जो है ओम इंद्र इंद्राय नमः का जप करना चाहिए। तक्षक जो सर्प है, जो दोष कहा जाता है पत्रिका में, तो वह तब कहा जाता है जब सप्तम स्थान में यहाँ पर राहु हो और यहाँ पर जो है केतु हो। तो यह जो पोजीशन होती है और बाकी सारे ग्रह जो है इधर इधर आ जाए, तो इस तरह से जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि राहु जो है उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। तो जैसे अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं। और यह समय इम्पोर्टेंट क्यों है? जिनकी भी राशियों में मैं बताने जा रही हूँ, जिनकी भी पत्रिकाओं में अगर वो भी शादीशुदा नहीं भी है तो भी वह इस समय में उपाय रुद्राभिषेक नाग पंचमी पर अवश्य करें। तो जैसे आप देख रहे हैं राहु जो है जो मिथुन राशि में है, जो कि उच्च राशि में है। केतु जो है वह बृहस्पति के साथ में है, और बृहस्पति का एक तो वह कहना मानते हैं और बृहस्पति के साथ में वे बहुत उच्च और एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए 9 नंबर में है जो कि, और यहाँ पे बृहस्पति जो है वह अपनी राशि में, स्वराशि में। तो ये एक बहुत ही यूनिक समय है। इस समय में मैं बताने जा रही हूँ पत्रिका के हिसाब से, जिसकी पत्रिका में ऐसा योग हो वह इस नागपंचमी पर रुद्राभिषेक जरूर करें। इसीलिए यह मैं बहुत पहले बताई दे रही हूँ आपको। जब मैंने पहले भी बताया था कि मैं अध्ययन कर रही हूँ, तो जैसे ऋग्वेदा में भी राहु और केतु के बारे में बहुत क्लियर जो है वर्णन किया गया है। इसी तरह से जातक तत्वम जो है, जो ग्रंथ है, उसमें भी जो है राहु और केतु की जो बारे में बताया गया है कि किस तरह से वह
जातक की जिंदगी को राहु केतु की जो पोजीशंस रहती है जन्म पत्रिका में वह प्रभावित करती है जातक के जीवन काल को। अब यह डिपेंड करता है कि किस तरह का योग है और कैसी सिचुएशन है, और राहु जो है 0 से 20 डिग्री तक जो है अच्छा योग देते हैं शुभ कार्य, अगर वो 1 नंबर में है, 1 नंबर या 3 नंबर में है। अब यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 5 6 बताए, ये सिर्फ मैंने एक जनरल आपको भाव बताए हैं कि ये इस तरह से 12 जो है भाव पत्रिका में होते हैं। यहाँ पर आपका नंबर आपकी पत्रिका में कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर 5 है तो इसका मतलब आपका सिंह लगन है, 7 है तो इसका मतलब आपका जो तुला लगन है। इस तरह से जो है लगन होंगे राशियों के, जो राशि का नंबर यहाँ पे आएगा वो आपका लगन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने कहा कि संतानों के बारे में, संतान उत्पत्ति के बारे में विशेषकर, तो माँ बाप को भी इस बात का, माता पिता को भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके बेटा या बेटी की पत्रिका में इस तरह की सिचुएशन है तो आप भी इस समय में, बहुत ही सुंदर है योग है ये, फिर 18 साल के बाद योग बनेगा। इसके लिए आप उनका जो है रुद्राभिषेक करवा करके और दान, और जो मैं बताने वाली हूँ पूरा, वह उस तरह से पूरी प्रक्रिया कर लें ताकि उनको आगे जीवन में जो है संतान से रिलेटेड कोई कष्ट ना आए। जैसा आप देखते हैं कि सुनते हैं कि आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आईवीएफ करवाते हैं या सरोगेसी करवाते हैं, दूसरी महिला का जो है यूट्रस में जो बेबी किया जाता है, अगर महिला को कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है तो इस तरह से जो है, या इम्पोर्टेंसी है, या और इस तरह की जो सिचुएशंस बनती हैं वे क्यों बनती हैं। तो यहाँ पे जो संतान उत्पत्ति का जो भाव है वह 5th हाउस है, उसमें हम 5th और 7th को जो है मेनली कंसीडर किया जाता है, क्योंकि 7th हाउस जो है साझेदारी का है, पति पत्नी की साझेदारी, तो पति पत्नी से ही तो साझेदारी करके बेबी आएगा। और 5th जो है बच्चे का जो है स्थान होता है, भाव स्थान होता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 5 7 10, कोई भी नंबर इसी प्रकार से जो लगन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर होगा। अब हम यह बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 3 नंबर है, 6 नंबर है, या 10 नंबर है, या 11 नंबर है, अगर यहाँ पे आ रहा है, आप पहले अपनी पत्रिका में ये देखें और फिर ये देखें अगर 3 और 6 है तो आप ये देखें कि क्या बुध 12 नंबर की राशि में आ रहा है। 12 नंबर में कहीं पर भी, जहाँ अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो आप 12 कहाँ बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर बनेगा। क्या आपका बुध यहाँ पर है पत्रिका में, अगर यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, अगर 6 नंबर यहाँ पे आ रहा है तो फिर आप यहाँ से काउंट कर लें तो 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, क्या बुध वहाँ पर है, क्योंकि बुध जो है 12 नंबर में, 12 मीन राशि में नीच के होते हैं। तो अगर यहाँ पे राशि है 3 या 6 और वह 12 नंबर में है बुध जो है, तो संतान उत्पत्ति में परेशानी आएगी, निसंतान योग बनेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर 10 या 11 नंबर की राशि है और इसी प्रकार से शनि जो है वह अगर 4 नंबर में आते हैं, नीच राशि में चले जाते हैं, तो वहां पर यहाँ पे चंद्रमा से जो है 7वें स्थान में आ जाते हैं, तो उस केस में भी आपको जो है निसंतान योग बनेगा। यहाँ पर अगर शनि है 1 नंबर में, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, अगर यहाँ पे शनि है और यहाँ पे 8वें भाव में अगर बृहस्पति है और 12वें भाव में अगर मंगल है, अगर आपकी पत्रिका में ऐसा योग है शनि मंगल बृहस्पति एंड मंगल, तो भी संतान उत्पत्ति में परेशानी आएगी, हो सकता है निसंतान योग बने। तो इस तरह के योगों को आगे और बताने जा रही हूँ। अगर 5th स्थान में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह है या 2 या 3 ग्रहों की युति यहाँ पर, अगर यहाँ पे सूर्य है या तो भी मंगल है तो एबॉर्शन के केसेस बनते हैं, संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है। शनि है तो भी, राहु केतु है और अगर राहु और मंगल एक साथ है तो भी एबॉर्शन केसेस हैं। राहु शनि है तो भी, 2 या 3 ग्रह हो या सिंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी यहाँ पर हो तो भी संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है। अबॉर्शंस होना, सिजेरियन ऑपरेशन होना, इस तरह की कष्ट आते हैं। अब दूसरा बात रहेगी कि अगर यहाँ पे माना कि सूर्य है, अभी 5 नंबर है तो 5 नंबर की जो पंचमेश है, लॉर्ड जो है यहाँ के क्या बन गए, सूर्य बन गए। सिंह के जो राशि है वह सूर्य है। अब सूर्य माना आपकी पत्रिका में यहाँ पर है,
7 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नीच के सूर्य हो गए। इस कंडीशन में भी जातक के घर में जो है संतान उत्पत्ति में कष्ट आएगा। और अगर यहाँ से शनि और देख रहे हैं और यहाँ पे सूर्य है तो वह और भी मुश्किल होगा। इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और यहाँ पे जो भी है, अगर कोई भी राशि है और उसका लॉर्ड जो वो नीच राशि के हो जाते हैं, नीच में है अगर, और यहाँ पर अगर बुध है, बुध जैसे मैंने बताया ये अगर यहाँ पे 3 नंबर है, तो बुध को अगर जो है मंगल देख रहे हैं कहीं से भी, मंगल की दृष्टि रहती है 4, 7 और 8, माना यहाँ पर मंगल है। अब जो है मंगल और जो आपके ये बुध है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं बुध को। और यहाँ पे अगर आपका 3 नंबर है या 6 नंबर है तो उस केस में भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आएगी। और अगर यहाँ पे 3 या 6 नंबर है और मंगल जो है यहाँ से 7वें नंबर से देख रहे हैं 5 6 7, अगर यहाँ पर आपका बुध है और वो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर है बुध तो यहाँ पे फिर से अगर अष्टम भाव से देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं पर भी हो मतलब 4 नंबर 7 नंबर 8 नंबर से अगर वो देखते हैं तो वहां पर भी संतान उत्पत्ति में कष्ट आएगा। तो ये मैंने डिफरेंट आपको पोजीशंस बता दी प्लैनेट्स की, कि इस कंडीशन में अगर आपके बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका में ऐसा है, बृहस्पति नीच का है या बृहस्पति 8 नंबर में है, उस केस में आपको जो है इसका ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे कोई भी राशि है उसके लॉर्ड को अगर नीच के बृहस्पति कब होते हैं, 10 नंबर में होते हैं। ये 10 नंबर यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अगर 10 नंबर में किसी का जातक के बृहस्पति हैं और वो 5th 5 7 और 9, अगर 5th में अगर यहाँ पे अगर बृहस्पति हैं तो अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5वीं दृष्टि से अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 3 राशि है और बुध यहाँ पर है और 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो निसंतान योग बनेगा। 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, 7वीं में यहाँ आ जाएगा, और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो अगर बुध को वो दिख रहा है, अगर यहाँ पे बुध की राशि है या यहाँ पे शनि की राशि है 10 और 11 राशि है और उसको अगर बृहस्पति देख रहे हैं तो भी यहाँ जो पंचम स्थान में उसके लॉर्ड को जब भी जो है बृहस्पति अगर नीच के बृहस्पति देख रहे हैं, अगर उच्च के देख रहे हैं तो प्रोटेक्शन होगा, तो लाभ मिले। अगर नीच के हैं तो वहां पे हमको बृहस्पति के भी उपाय करने होंगे और अन्य उपाय भी करने होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली राहु और केतु की प्लैनेटरी सिचुएशन को देखते हुए और इस योग का लाभ मिल सके आपको और आगे आने वाले समय में मिल सके, इसलिए आप अपने बच्चों को, अगर ऐसी कॉम्बिनेशन है, मैंने सारे क्लियरली बता दिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ पूछिएगा वीडियो में, तो मैं आपको गाइड भी करूँगी। व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप 25 तारीख अभी बहुत दूर है, आप जो है तैयारी करके रखें, पंडित जी आचार्य जी से पूछ करके रखें और सामग्री पूरी लेकर के रखें और फिर बच्चों से रुद्राभिषेक बिल्कुल जरूर करवाएं। अब बात रही 18,000, मैंने पहले भी बताया कि 18,000 राहु के जाप और 17,000 केतु के जाप होते हैं। तो आपको पहले आचार्य जी को बोलना होगा कि, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे बहुत सीरियस मैं बोल रही हूँ, निसंतान योग, अगर संतान का योग नहीं है वहाँ पे आपको जो श्राद्ध पक्ष के वो अलग उपाय होते हैं, यहाँ पर विशेषता में। और कलयुग में जैसा कि हमारे पुराणों में है, बताया गया है, लिटरेचर में है कि हमको 4 गुना जो मंत्र जाप करने होंगे। अगर आप वास्तव में बहुत सीरियस हैं और आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 18 का 4 टाइम्स 72,000 आपको राहु के जाप करवाने होंगे और 17,000 केतु के जाप, उसको 4 गुना वो करिए। और वो आचार्य जी को आप संकल्प कीजिए कि आचार्य जी 25 तारीख तक इन जापों को कंप्लीट कर दें, इतना। और फिर आप उस दिन ये रुद्राभिषेक करें और उस रुद्राभिषेक में आपने जो एक स्पेशल चीज है वह क्या लेनी है, वह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आचार्य जी खुद भी मंगवा सकते हैं या आप ले लीजिएगा। तो पूरी सामग्री रहेगी, आपने पूरी सामग्री लेनी है। अगर यहाँ पे शनि है तो आप नाग नागिन जो है वह लोहे के बनवाएं। अगर यहाँ पे
किसी भी प्रकार से चंद्र 4 नंबर की राशि आ रही है और चंद्र जो है वह दोष में आ रहे हैं, तो उस केस में आप चांदी के लेंगे। अगर मंगल है या सूर्य है यहाँ पर, उनकी वजह से जो है संतान उत्पत्ति में कष्ट आ रहा है, तो वहां पर आप कॉपर के लेंगे। अगर यहाँ पे राहु या केतु है, तब आप रांगे के नाग नागिन का जोड़ा लेंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया कि कॉपर के, सूर्य और मंगल के लिए लेंगे आप, और शनि के लिए आप जो है, अगर यहाँ पे 10 नंबर की 11 नंबर की राशि है या शनि खुद विराजमान है, तो उस केस में आप लोहे के नाग नागिन छोटे छोटे बनवा लीजिएगा, लोहे की तार से बन जाएंगे, वह बनवाइएगा, वह आपने जो है उस पूजा में रखने हैं। और अगर चंद्र जो है ग्रसित हो रहे हैं, तब आपने चांदी के लेने हैं, और राहु और अगर केतु इस स्थान पर हैं, उस केस में आपने रांगे के मिल जाते हैं आराम से बने हुए, वह नाग नागिन आपने लेकर के पूजा में रखना। जो विशेष पदार्थ मैं आपको बता रही हूँ वह है नाग केसर, आराम से मिल जाता है, थोड़ा सा ही आपको लेना है, बहुत महंगा होता है लेकिन आपने थोड़ा सा ही लेना है, और वह आप आचार्य जी को कह दें तो वह भी, ये विशेष यह है आप जरूर रखें। और साथ में राहु केतु के साथ में नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्, ये अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, और कम से कम आप 1100 मंत्र या आचार्य जी को जरूर बोलिएगा, वह जरूर करें। अगर आप देखिए, ये सारा मैं आपको विधा जो है अध्ययन करके बता रही हूँ पूरा। अगर आप वास्तव में लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक कपल आया तो उनको प्रॉब्लम था तो बेबी का, तो मैंने उनको कहा कि वो IVF के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है IVF की, आपके नेचुरली बेबी हो जाएगा, लेकिन आपको ये उपाय करने होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कुछ पेमेंट डॉक्टर को दे चुके हैं, तो 1 सवा लाख का पूरा खर्चा है, तो वी वांट टू टेक द चांस। मैंने कहा आपकी इच्छा है, आप चांस लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन ये समय नहीं है, आपको फायदा नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा, लेकिन यह उपाय भी करिए साथ में। खैर उन्होंने बड़ा सीरियसली वह सारे उपाय किए जो मैंने बताए दान पूजा के लिए, और उन्होंने चांस लिया, और उस समय में उनको कंसेप्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो समय था अगले साल में उनको फिर बेबी हुआ। तो ये देखिए, आप अगर विश्वास करते हैं, अगर वास्तव में आप एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं यह उन लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत दुखी हैं, हर तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं और बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं समय समय पे जो है, वह उनके लिए है। ये विशेष प्रस्तुति है जिसमें कि मैंने पूर्णता से सब तरह से आपको मैंने बता दिया है। और हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि आपको किसी को भी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो फिर मैं आगे और भी आपको स्पेशल गाइडेंस अगर आपको लेना हो तो। जो लोग जो है निसंतान है, 4-5 साल 7 साल से जिनके बेबी नहीं हुआ है और बहुत इच्छुक हैं, देखिए कुछ लोग तो मन अपना छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि हम गोद ले लेंगे, या ये रहता है कि हम IVF से करवा लेंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन जो वास्तव में चाहते हैं कि हमारा अपना बेबी हो, तो उनके लिए ये विशेष प्रस्तुति है, वह इस प्रकार से पूरा जो है करवाएंगे तो बहुत सुंदर उनको लाभ होगा। नवकुल नागाय का आपने जाप करवाना है, वह गायत्री और नवकुल का है, और इसमें एक जो है ये 7वें महीने में हो रहा है, जो हमारा योग पड़ रहा है, और 25 तारीख है, 7 तारीख हो गई, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो गया। न्यूमरोलॉजिकली भी मैं बता रही हूँ। तो एक जो है दंपति, कोई भी आप संकल्प ले लें पति पत्नी में से, आपने एक जाप करना है, अधतराये नमः, अधतराये नमः। ये जो 7वें महीने के जो नाग रहते हैं उनको जो है अधतर कहा जाता है। तो आप ये कम से कम मैं ये कहूँगी कि आप 2100 2100 ओम अधतराय नमः, यह जो है आप नागपंचमी तक जाप कर लो। इसीलिए मैं बहुत पहले ही बता दे रही हूँ। और विशेष प्रस्तुति है, बहुत स्पेशल योग है इस समय में, ग्रहों के, नक्षत्रों के सभी, और अगर पूर्णता से सच्चे दिल से, और इसमें जो है आप चांदी का छोटा सा कोई आइटम, छोटे से एक चंद्रमा बनवा लीजिएगा, वह दान में जरूर रखिएगा। आचार्य जी आपको पूरी लिस्ट देंगे, उस सामान को पूरे को आप स्वयं लीजिएगा। जो कॉशन है, जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई पूजा करवाई जाती है, एक तो आप मोल भाव मत करिएगा, आप फ्रेंकली सच्चे मन से जाइए। अगर आप वास्तव में बहुत परेशान हैं और चाहते हैं आपका अपना बेबी हो और बहुत दुखी हो चुके हैं, तो श्रद्धा से जाइएगा, उनसे पूरा कहिएगा कि लिस्ट देंगे आपको क्या क्या सामान चाहिए। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मेरे को कंसल्ट करते हैं, तो मैं आपको लिस्ट वो भेज दूँगी। आप अपने धन से सारा सामान खरीदें, फल फूल सब कुछ,
ये नहीं है कि आपने आचार्य जी को बोला, आपने कहा कि 21,000 20,000 में कर दीजिए आचार्य जी, ये सामान भी आप ही। तो आचार्य जी मोस्टली क्या करेंगे, जो उनके पास उपस्थित है, मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि रुद्राभिषेक सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। फिर लोग कहते हैं हमने तो करवाया था, हमें तो लाभ नहीं हुआ। क्योंकि जो आचार्य जी के पास सामान पड़ा रहता है, कहीं से मौली आई हुई है, कोई करने का, धरने का, किसी के चौथे का है, किसी का गंडमूलों का है, कुछ जो सामग्री उनके पास पड़ी हुई है वह वही यूज कर लेते हैं। और अक्सर नारियल का तो मैंने अक्सर देखा है, बहुत मैंने प्रभु की दया से करवाए हैं लोगों के पाए, तो नारियल आचार्य जी के पास जो पड़ा हुआ होता है वो वही डाल लगा देते हैं। तो नारियल आपने अपना, श्रीफल आपने अपना लेना है, सारी चीजें आपने स्वयं खरीदनी है। चांदी के एक छोटे से चंद्रमा और स्नेक्स के बारे में मैंने आपको स्पेशल बता दिया, वह सारी चीजें, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व और हमारा जो शरीर है वो चंद्रमा से बना हुआ है, तो चंद्र से ही कष्ट होने पे जो है महिला को जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, यूट्रस रिलेटेड कष्ट होते हैं। तो इसलिए हमने चंद्रमा का दान, छोटा से चंद्रमा आप ले, बने बनाए मिल जाते हैं गोल्ड स्मिथ की दुकान पे, वह आपने जरूर पूजा में रखना है। नाग केसर आपने जरूर पूजा में रखना है। श्रीफल नारियल आपने जरूर पूजा में रखना है। अब मैं अगर सारी डिटेल चीजें बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करीब जो है 64 प्रकार की चीजें हो जाती है, तो वो बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी। अगर किसी को जरूरत है तो मैं बताऊंगी, आप मेरे तो कंसल्ट करिएगा, नहीं तो आपको बता देंगे आचार्य जी, वह सारा सामान आपने खुद खरीदना है। पूरा लेकर के जाइएगा, दूध का पैकेट है और धूप अगरबत्ती सब कुछ, और देशी मिश्री। मिश्री का विशेष ये 2 चीजें, एक नाग केसर, एक श्रीफल और एक मिश्री देशी हो, और चौथा आपका कपूर भी देशी होना चाहिए। देशी कपूर लीजिएगा और देशी मिश्री लीजिएगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, देखिए तत्व ही है, तत्व प्रधान, मैं इसलिए मैं तो रंगोली तक में बताती हूँ कि आपको कौन से तत्व को किस तरह से प्रभावित करना है। चंद्र ग्रहण पे, सूर्य ग्रहण पे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप इन समय में ये रंगोली बनाएं। और मैं व्यूअर से यही कहूंगी कि मेरी सारी वीडियोस आप देखें, ताकि आप समय समय पे उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। ये बहुत ही ऑस्पिशियस डेज होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से दोस्तों यह मैंने दिया है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। Thank you very much for watching the video.